गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो आपने टॉपिक कवर किया है स्पीड आप कर चुके हो, और जो स्पीड आपने किया था वहाँ पर आपने सिर्फ बात की थी मैग्नीट्यूड की। लेकिन जो अब आपका पार्ट है, पार्ट आपका स्पीड विद डायरेक्शन। अब स्पीड विद जो डायरेक्शन आपने करना है, तो डायरेक्शन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जाना, जैसे नॉर्थ की तरफ आपका है या साउथ की तरफ आपका है या फिर ईस्ट है या फिर आपका वेस्ट है। ठीक, मतलब आपने क्या करना है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पर जब आप जाओगे या फिर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जब आप जाओगे तो आप एक ही तरफ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले लेफ़्ट चले फिर आप राइट चले, बल्कि आप लेफ़्ट में हो तो लेफ़्ट चलोगे, राइट में हो तो आप राइट चलोगे। अब जो यहाँ पर आपका है क्या है आपके पास में, जो आपने बात किसकी की थी, आपने बात की थी रेट ऑफ मोशन की। किसकी बात की थी आपने, रेट ऑफ मोशन। अब रेट ऑफ मोशन आपने दिखाया था स्पीड से। किससे दिखाया था, स्पीड से आपने उसको दिखाया था। अब उसी को हम मोर कॉम्प्रिहेंसिवली दिखा सकते हैं किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका इंक्लूड होता है तो जो क्वांटिटी आपके पास में जो दोनों को स्पेसिफाई करती है, किसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, वो कहलाती है क्या, वेलोसिटी। ठीक, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन आपका कहलाएगा वेलोसिटी। और जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो बताया गया आपके पास में, वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपके पास में स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। क्लियर है। अब जो वेलोसिटी आपके पास में है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे आपके पास में था स्पीड का कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और आपकी ये वेरिएबल भी वहाँ पर हो सकती है। क्लियर है। और आपके पास में वहाँ पर जो चेंज होगी आपकी वेलोसिटी, चेंज होने के लिए आपको ये बताया कि वेलोसिटी आपके पास में दो का कम्बिनेशन बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। ठीक, अगर आपके पास में स्पीड और डायरेक्शन मैं बोलूँ तो भी गलत नहीं है। अगर मैंने वेलोसिटी को चेंज करना है तो स्पीड और डायरेक्शन मेरे पास में क्या होना चाहिए, उनमें से कोई एक या वो दोनों आपके चेंज होंगे तो वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। और आपके पास में जो आपका ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा वेरिएबल स्पीड के साथ, तो जो आपका इसमें बात होगी एवरेज वेलोसिटी की। जैसे बात आपने की थी एवरेज स्पीड की, और एवरेज स्पीड आपने बताया था क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन आपने निकाला था। और जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास में होगी ये वहाँ पर क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी आपके पास में होगी आपके पास में अरिथमेटिक मीन। किसका, अरिथमेटिक मीन आपके पास में ये होगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास में जो भी अरिथमेटिक मीन आएगा वो एवरेज वेलोसिटी आपकी कहलाएगी। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं दिखाऊंगा किससे, इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वहाँ पर स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को करेंगे स्मॉल वी से, डिवाइड बाई 2। तो जो वी एवरेज आपस में होगा ये बन जाएगा फॉर्मूला आपस में वी एवरेज का, यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में है वहाँ पर बात करते हैं किसकी, यूनिट की। अब जो यूनिट आपके पास में होगी, स्पीड की यूनिट आपके पास में थी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो सेम यूनिट आपके पास में होगी वेलोसिटी की, क्योंकि क्वांटिटी सेम है लेकिन डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। ठीक, तो आपके पास में क्या रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी की डायरेक्शन में सॉरी डायरेक्ट यूनिट होगी सेम, मीटर पर सेकंड आपके पास में इनके यूनिट वहाँ पर रहेंगे। अब जो एक्टिविटी आपकी 8.6 है वो देखिए क्या है, आपने क्या करना है, आपने टाइम नोट करना है। क्या नोट करोगे, आपने टाइम नोट करना, कहाँ से कहाँ पर, आपने टाइम नोट करना है आपके घर से लेकर और बस स्टॉप तक। बस स्टॉप ना हो तो आपका आप स्कूल तक का टाइम नोट कर सकते हो, कितने टाइम में आप पहुंचते हो घर से बस स्टैंड या फिर घर से आप स्कूल में। और मान लीजिए कि आपके पास में जो एवरेज स्पीड आपकी वो 4 किलोमीटर पर हावर है। 4 किलोमीटर पर हावर का मतलब कि आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाते हो। ठीक, तो आपने वहाँ पर क्या निकालनी है, आपने डिस्टेंस निकालनी कि कितनी डिस्टेंस आप वहाँ पर ट्रैवल करके आए हो। देखिए अगर आपने बात की डिस्टेंस की, किसकी बात की है, डिस्टेंस की, और 4 किलोमीटर पर हावर आपके पास में एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड जो आपने बताई थी वो क्या थी आपके पास में, ये थी आपके पास में टोटल डिस्टेंस बाई टाइम आपके पास में ये था। अगर मैं कहूँ कि टाइम मैंने ले लिया वहाँ पर कितना
अगर मैंने कहा कि टाइम वहाँ पर आपके पास में 4 हावर्स आपने ले लिया है, तो 4 हावर्स जो आपके पास में है, तो उसमें आपके पास में कितना आएगा, उसमें जो आपके पास में आएगा वहाँ पर, जो वहाँ पर आपके पास में आएगा, कितने वैल्यू आपको वो देगा, वैल्यू आपको देगा वहाँ पर, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 किलोमीटर पर हावर को मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा किससे, जो टाइम आप टेकअप करोगे, जो टाइम आपने टेकअप करना है, वो टाइम आपका कितना रहेगा। अगर 4 किलोमीटर पर हावर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो 4 हावर से, ठीक, तो आपके पास में आंसर आएगा 16 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि 16 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो। अब जो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 8.7, वो क्या बताई गई आपके पास में, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आपको ये देगी। आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पास में जो है यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर ये देखते हो कि जो आपके पास में क्लाउडी डे है या नाइट है, क्लाउड्स जब होते हैं तो आपको पता है कि वेदर कंडीशंस आपके गुड नहीं होते हैं, वहाँ पर रेनी कंडीशंस आपके पास में बन जाते हैं, वहाँ पर थंडर भी होता है और लाइटनिंग भी होती है। और आपने देखा होगा कि लाइटनिंग जब होती है तो उसके फ्लैशेज आपको जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन थंडर का साउंड आपको थोड़ा लेट सुनाई देता है। तो ये क्या कारण है कि आपको फ्लैश जल्दी से दिखाई देते हैं और साउंड आपको लेट सुनाई देता है, इसका कारण आपने बताना है। और जो आपको बताएगा यहाँ पर जो स्पीड है लाइट की एयर में, वो 346 मीटर, साउंड की स्पीड आपके में 346 मीटर पर सेकेंड आपके में ये बताई गई है, ठीक। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, देखिए जो आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड से, इस कारण से लाइट आपकी जल्दी दिखाया पहुँचेगी आप तक और साउंड आपका लेट पहुँचेगा। और लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कहीं ज़्यादा है आपके स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक। अब जो इससे नेक्स्ट आपका पार्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट आपके हैं क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन आपका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस आपने बताना है क्या क्या उसके अंदर डिफरेंसेस होंगे। पहला डिफरेंस आप ही कह सकते हो कि स्पीड जो मेरे पास में है, स्पीड वहाँ पर क्या है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता। और वेलोसिटी अवकाश में क्या होगी, वेलोसिटी अवकाश में से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड विद डायरेक्शन मेरे पास में वेलोसिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बताओगे, स्पीड जो आपका है वो कभी भी जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी आपके पास में जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। स्पीड जो आपके पास में है, स्पीड आपके पास में वहाँ पर जो रहेगी, एवरेज स्पीड मेरे पास में होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी मेरे पास में इनिशियल स्पीड वेलोसिटी प्लस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होता है। अरिथमेटिक मीन होगा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ का, ठीक। और लेकिन दोनों की यूनिट सेम होती है, ये सिमिलरिटी है, यूनिट होगी दोनों की मीटर पर सेकंड से। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विद एवरेज स्पीड, आपने इसकी बात यहाँ पर करनी है। देखिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड आपके पास में तभी इक्वल होंगे जब मोशन आपके पास में किन्हीं दो स्पेसिफिक पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ में हो, अदरवाइज वो नहीं होंगे कभी भी, ठीक। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाता है और वो 5 मीटर अगर जाता है तो 5 मीटर आपके पास में स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, कर्व उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये मेरे पास में क्या रहेगा, ये मेरे पास में होगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मेरे पास में एवरेज स्पीड के इक्वल आ जाएगी। थर्ड जो क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। आपने जो लास्ट एक्टिविटी की थी उसमें ओडोमीटर का जिक्र हुआ था। ओडोमीटर आपको पता है क्या मेजर करता है, ओडोमीटर आपका वहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपका व्हीकल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, इसको ये डिस्टेंस वहाँ पर कैलकुलेट करेगा या मेजर करेगा। आप यूँ कहो कि ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म
मोशन। ध्यान से समझिए कौन सा मोशन है। मोशन की बात है यूनिफॉर्म की। अब यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखाई देगा? आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का पाथ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जब ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी, पाथ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ मेरा है, जो क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आपका है, फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, जो इसने बताया यहाँ पर क्या बताया है, आपके पास में एक सिग्नल है और एक स्पेसशिप है। मान लेते हैं कि आपके पास में ये यहाँ पर स्पेस शिप है, यहाँ पर ये जाता है पानी के ऊपर से, और आपके पास में क्या है वहाँ पर आपको बताया गया वहाँ पर ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ग्राउंड स्टेशन पे जो ये सिग्नल पहुँचाता है वो कितने टाइम में पहुँचाता है? 5 मिनट उसको लगते हैं वहाँ पर सिग्नल को पहुँचने में। मतलब ये इसने बता दिया टाइम वहाँ पर। ठीक, तो पूछा कि स्पेस शिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्या पूछिए आपसे पूछिए वहाँ पर उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। टाइम आपको दे दिया, टाइम है वहाँ पर 5 मिनट का। ठीक, और डिस्टेंस आपसे पूछी है और आपको स्पीड दे रखी है, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको इसमें ये वहाँ पर स्पीड है। तो v जो स्पीड मेरा था, डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला मैं अगर यूज़ करूँ तो डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा यहाँ से वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी की वैल्यू मैंने रख दी 3 × 10⁸, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। टाइम है यहाँ पर 5 मिनट। मिनट को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में, ये ध्यान रखना। मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। सेकंड कितने होंगे 5 मिनट में? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 5 मिनट में आपके पास में हो जाएंगे 5 × 60। तो जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी? 3 15 90 और 1 0 और आपका होगा 10⁻7, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 9 × 10⁻8 मीटर मेरे पास में ये डिस्टेंस वहाँ पर होगी स्पेस शिप की। किससे? ग्राउंड स्टेशन से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। अब जो इससे नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल जो आपको बताया गया है, एग्जाम्पल में क्या बताया है? द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब इनिशियली जहाँ से स्टार्ट हुआ वो 2000 किलोमीटर पर स्टार्ट हुआ, फाइनल पोजीशन पर ये 2400 किलोमीटर पर बंद होती है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने? डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 2400 किलोमीटर में से 2000 आप घटा दीजिएगा 400 किलोमीटर। ठीक, और जो टाइम इसने लिया, टाइम लिया कितना? 8 घंटे का ये टाइम लेता है। जो आपने निकालनी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर हावर एंड मीटर पर सेकंड्स में। अब देखिए जो टाइम है वो टाइम भी दे दिया गया, डिस्टेंस भी आपको पता है, तो वेलोसिटी एवरेज निकालनी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। S/T आप कर दीजिएगा 4000/8 आपके पास में आ जाएगा 50 किलोमीटर पर हावर से। अब जो 50 किलोमीटर पर हावर आपका आया है उसमें आप क्या कीजिएगा, बात आपने करनी है मीटर पर सेकंड की। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मुझे पता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ये भी पता है। तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, जो कैलकुलेट का आप करोगे 13.9 मीटर पर सेकंड आपके पास में आएगी एवरेज स्पीड ऑफ कार। ठीक, अब जो एग्जांपल आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 8.3। ये क्या कहता है? ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मतलब एक पानी का पुल है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 90 मीटर। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। देखिए इसने कहा कि 180 मीटर ये जाती है। 180 मीटर जाने का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ पहुँची,
फिर वापस यहाँ पर आ गई, ठीक। और जो ये पूछता आपसे एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टाइम आपको 1 मिनट का दे ही रखा है। अब डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस तो मेरे पास में हो जाएगा 90 + 90 इज इक्वल टू कितना आपके पास में बनेगा। ये आपके पास में बनेगा, डिस्टेंस की अगर बात करें 90 + 90 इज इक्वल टू 180 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो मेरे पास में 0 है, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन है, दोनों का डिफरेंस आएगा 0। तो जो बात करेंगे हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की, ठीक, टोटल डिस्टेंस 180, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज स्पीड बनेगी डिस्टेंस बाई टाइम टेकन 180 मीटर डिवाइड बाई 1 मिनट, 180 मीटर बाई 1 मिनट, 1 मिनट बाई 60 सेकेंड, और 3 मीटर पर सेकेंड आएगा मेरे पास में एवरेज स्पीड वहाँ पर। अब जो एवरेज स्पीड निकाली, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन आप कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिवाइड बाई टाइम उसका 60 सेकेंड का है, तो आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड से। अब जो नेक्स्ट मेरा पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और जो आपके क्वेश्चंस इन बिटवीन आए हैं, साथ में एग्जांपल्स आए हैं, आपने ये सब क्वेश्चन भी करने और एग्जांपल भी आपकी नोटबुक में आपने नोट करने हैं। थैंक यू।